हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने एक अद्भुत प्रश्न लेके आए हैं। ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पर उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब व लाइक कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंच सके। आइए अब जानते हैं कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती। इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्रह्मा कौन है। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा है। उसे कमल से उत्पन्न माना गया है। यह माता के गर्भ से शिशु के प्रकट होने के समान है। कल्पना के क्रमश प्रकट होने की तरह इसका विकास नहीं होता। जन्म पर मनुष्य का अधिकार नहीं है। जीवित रहना संघर्ष है, निरंतर कठिन संघर्ष जो अभाव और शिकारियों के भय से त्रस्त है। यह पशु पक्षी वनस्पति और मनुष्य सबके ऊपर समान रूप से लागू है, परंतु मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं और इसके उपाय ढूंढ सकते हैं। कल्पना की सहायता से ब्रह्मा बहुलता के बीच अभाव का शांति के समय में युद्ध का विचार कर सकता है। यद्यपि वह अपने भय पर नियंत्रण कर सकता है, अक्सर वह इसे बढ़ा भी देता है। वह मान लेता है कि उसके सामने कोई उपाय नहीं है। मार्कंडेय की तरह वह शिव की कल्पना कर सकता है, परंतु इसके विपरीत वह शिव में आस्था नहीं रखता। इसलिए वह आत्मा की खोज नहीं कर पाता और प्रकृति के सम्मुख स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करता है। उसका शिकार समझता है। वह सोचने लगता है कि उसके इस कष्ट का कारण क्या प्रकृति है। पहले कौन आया, शिकार या अपराधी? प्रकृति या मानवता? प्रकृति या ब्रह्मा? वस्तुपरक स्थिति यह है कि प्रकृति पहले आती है। पिता प्रकृति है, मानवता उसकी संतान। आत्मपरक स्थिति से देखें तो कल्पना मानवता और प्रकृति के बीच विभेद उत्पन्न करती है। कल्पना पुरुष को बाध्य करती है कि वह प्रकृति से अपने को भिन्न देखे। इससे प्रकृति उसकी संतान बन जाती है और मानवता जनक का स्थान ले लेती है। इस प्रकार प्रकृति ब्रह्मा की जनक और संतान दोनों ही है। वह अपना जीवन बनाए रखने के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता। वह क्रूर माता और आज्ञा पालन न करने वाली पुत्री है। इस कारण वह अपने को असहाय तथा चिंतित महसूस करता है और अपने इस कष्ट के लिए उसे दोषी मानता है। भय से प्रभावित वह अपने मस्तिष्क पर अधिकार खो देता है। प्रकृति से ब्रह्मा की आशाएं काल्पनिक हैं। प्रकृति न उसे प्यार करती है, न उसे नफरत करती है। प्रकृति के लिए कोई प्रिय नहीं है। प्रकृति की दृष्टि में सब प्राणी एक समान है। ब्रह्मा चूंकि कल्पना करता है, इसलिए वह अपने को दूसरों से विशिष्ट मानता है और प्रकृति से विशेष व्यवहार की अपेक्षा करता है। इसका कारण उसका अहंकार है। ब्रह्मा प्रकृति को दूसरा नाम देता है सतरूपा, जिसके सैकड़ों रूप हैं। उसके कुछ रूप ब्रह्मा के सहायक हैं और उसे सुरक्षा देते हैं। अन्य रूप उसे भयभीत करते हैं। ब्रह्मा प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। शत्रुपा को घरेलू बनाकर उसे अपना आज्ञाकारी बनाना चाहता है। तपस्वी के विपरीत जो प्रकृति से मुक्त होना चाहता है, वह प्रकृति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। ब्रह्मांड उपनिषद में वर्णित कि शत्रुपा किस प्रकार तरह तरह के जानवरों का रूप धारण करके ब्रह्मा से भागती फिरती है और वह उन पशुओं का ही पुरुष लिंग ग्रहण करके उसका पीछा करता रहता है। जब वह हिंसनी बनती है तब वह बतख बनकर उसका पीछा करता है। जब वह गाय बनकर भागती है तो वह बैल बनकर उसके पीछे लग जाता है। जब वह गौहस्थी बनती है तो वह सांड बन जाता है। जब वह घोड़ी बनती है तो वह घोड़ा बन जाता है। जब वह चिड़िया बनती है तब वह बाज बन जाता है। शत्रुपा के रूप परिवर्तन प्राकृतिक और स्वैच्छिक हैं, परंतु ब्रह्मा के परिवर्तन आरोपित हैं। उसे चुनाव करना पड़ता है। वह शत्रुपा के परिवर्तनों को अर्थ देने के लिए अपने चुनाव करता है, जिससे वह उस पर आश्रित बनी रहे और इस प्रक्रिया में उसका अपना व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। यह इस प्रकार उसके मस्तिष्क की स्वतंत्रता बनी नहीं रह जाती। उसकी शुद्धता कम होती है, क्योंकि उसे संसार के साथ जुड़ना पड़ता है। ब्रह्मा का शत्रुपा के पीछे भागना उसे स्वयं बंदी बनाता है। यह शांति तथा स्थिरता के विरुद्ध प्रभावित गति है और वो भय तथा अस्थिरता को स्वीकारता है, जिसे सांकेतिक रूप में ध्रुव तारे से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला माना जाता है। इसका उपाय करने के लिए शिव अपना तीर कमान पिनाक साधते हैं और ब्रह्मा को आकाश में ही रोकने के लिए तीर छोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव इस प्रकार मस्तिष्क को नष्ट कर देते हैं। इस उपमा में तीर कमान केंद्रीकरण और ध्यान का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में यह रोग का प्रतीक है। योग ऐसे कुछ अभ्यासों की प्रक्रिया है जो निरंतर चलायमान मस्तिष्क को शांत रखता है। यह भागते हुए हिरण को रोक सकता है। यह शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है योजित करना, क्रम में स्थापित करना। भय मस्तिष्क की क्रमबद्धता को नष्ट करता है। वह प्रकृति की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। मस्तिष्क इसको बदलना चाहता है और इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, परंतु ये प्रयत्न ज्यादातर सफल नहीं होते, जिसके कारण निराशा, भ्रम, भय उत्पन्न होता है, जिससे आध्यात्मिक
सत्य पर पर्दा पड़ जाता है। योग की सहायता से प्रकृति के साथ मस्तिष्क का सामंजस्य स्थापित होता है और प्रकृति अपने वास्तविक रूप में उसके सामने आ जाती है। प्रकृति अब पुरुष की दिशा में उसे प्रेरित करने लगती है। अब प्रकृति को दोष देने अथवा रक्त मांस से चिपके रहने के स्थान पर व्यक्ति आत्मा में आशय प्राप्त करने योग्य हो जाता है। इस कारण शिव को योगेश्वर अर्थात योग का देवता कहा गया है। शिव की गर्दन में भयंकर सर्प लिपटा हुआ है। यह कोबरा सर्प अन्य सर्पों से विशिष्ट है, क्योंकि जब यह शांत होता है तब इसका फन फैल जाता है। शिव की गर्दन पर खड़ा यह सर्प उस स्थिरता का प्रतीक है जो प्रकृति की स्थिरता के विपरीत है। शिव ब्रह्मा को इस प्रकार पकड़कर नीचे ले आते हैं जिससे वो प्रकृति का नृत्य देख सकें और उसके विरुद्ध जाने और उसे अपनी इच्छा अनुसार चलाने के स्थान पर उसके साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सकें। कहा जाता है कि शिव की गर्दन में जो सर्प लिपटा है वह योग सूत्र के लेखक पतंजलि स्वयं है। इन सूत्रों में उन्होंने कल्पना की घुंडियों तथा बंधनों को सीधा करने का प्रयत्न किया है। शत्रुपा के पीछे भागने के कारण ब्रह्मा इन घुंडियों को बनाते हैं जिसे शिव नष्ट करते हैं। लिंग पुराण में शिव जब ब्रह्मा को शत्रुपा के पीछा करते देखते हैं तब वे भयंकर चित्कार करते हैं। यह भ्रष्ट आचरण उनकी विरुद्ध उनकी पुकार है। उन्हें मस्तिष्क का यह आचरण पसंद नहीं। ऐसी पुकार करने के कारण उन्हें रुद्र कहा गया है। ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए जब अपने सिर चार सिर उत्पन्न करते हैं, वे चाहते हैं कि प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए हर समय इसे चारों तरफ से देखते रहें। तो रुद्र उन पर तीखी दृष्टि डालते हैं। इसका प्रतिकार करने के लिए ब्रह्मा अपने चारों सिरों के ऊपर एक और पांचवा सिर पैदा कर लेते हैं। सिर उगाए जाने की यह प्रक्रिया प्रकृति पर अधिकार स्थापित करने के प्रयत्नों में मस्तिष्क के क्रमश भ्रष्ट हो जाने का प्रतीक है। इसमें असुरक्षा और भय के कारण शिथिल होने और इसके परिणाम स्वरूप इसमें गांठें पड़ती जाने का वर्णन है। पहले चार सिरों दिशाओं की स्थिति पर ध्यान देने का काम करते हैं और पांचवा प्रकृति की उपेक्षा करता है। यह भ्रम का सिर है। इसे अहम कहते हैं। ब्रह्मा के स्वयं अपने बारे में कल्पना, उनकी अपनी छवि, आत्म केंद्रित भावना। ब्रह्मा का यह पांचवा सिर प्रकृति का स्वामी और नियंत्रक कहा गया है। प्रकृति के ऊपर उनका यह दावा मानवता का सबसे बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को नष्ट करने की आशा से शिव अपने तीखे नाखूनों का प्रयोग करके ब्रह्मा का पांचवा सिर निचोड़कर फाड़ देते हैं। अब वे कापालिक कहलाते हैं, जिसके हाथ में खोपड़ी है, ब्रह्मा की खोपड़ी, जिसके कारण वे प्रकृति को भी अपने द्वारा उत्पन्न मानने लगे थे, जबकि वे केवल अपनी आत्मपरक सच्चाई ब्रह्मांड के ही निर्माता हैं। प्रकृति अर्थात निसर्ग, ब्रह्मांड अर्थात संस्कृति। प्रकृति मनुष्य का निर्माण करती है, मनुष्य ब्रह्मांड का निर्माण करता है। प्रकृति वस्तुपरक सत्य है, ब्रह्मांड आत्मपरक सत्य है। आत्मा प्रकृति को देखती है, अहम ब्रह्मांड का निर्माण करता है। प्रत्येक मनुष्य प्राणी का अपना प्रमस्तिष्क होता है, इसलिए वह अपने बारे में और अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में स्वतंत्र कल्पना करता है और अपने आप को विशिष्ट मानने लगता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य प्राणी ब्रह्मा है, अपने ब्रह्मांड का निर्माता है। प्रकृति सब प्राणियों के लिए एक समान है, परंतु हर ब्रह्मा का ब्रह्मांड अलग है। जितने भी ब्रह्मा है उतनी ही कल्पना है, उतने ही ब्रह्मांड है। सब ब्रह्माओं की माँ प्रकृति एक है, परंतु ब्रह्मांड उस ब्रह्मा की पुत्री है जिसने उसका निर्माण किया है। प्रकृति किसी ब्रह्मा को विशिष्ट नहीं समझती, परंतु हर ब्रह्मा अपने द्वारा निर्मित आत्मपरक ब्रह्मांड में अपने को विशिष्ट समझता है। प्रत्येक मनुष्य प्राणी अपनी आत्मपरक सच्चाई की तुलना प्रकृति से करता है और प्रकृति को अपूर्ण मानता है। उसका यह असंतोष उसे प्रकृति की सीमाओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जिससे भय भी उत्पन्न होता है। लेकिन भीतर देखने की बजाय ब्रह्मा अपने बाहर देखता है। वह अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करने के स्थान पर प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को घरेलू बनाने के प्रयत्न में लग जाता है। ब्रह्मा अपने उपयोग और भोग के लिए अपने ब्रह्मांड का उपयोग करता है और दूसरों पर भी अपने प्रभाव की चिंता नहीं करता है। इसी आत्मभोग की प्रवृत्ति का वर्णन यह कहकर किया गया है कि वे अपनी ही पुत्री के पीछे भागते हैं। यह व्यवहार दुनिया की समाज में वर्जित माना गया है। धर्म ग्रंथों में आत्मा के स्थान पर अहम को तथा योग के स्थान पर भोग को महत्व देने की निंदा की गई है। अपनी ही बेटी के पीछे भागने की कहानी को शाब्दिक सच्चाई मानने के कारण ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। उपमा के रूप में देखें तो यह मानवता तथा प्रकृति के दोषपूर्ण संबंध का परिचायक है। आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न करने के स्थान पर मनुष्य प्रकृति के पीछे दौड़ता है और प्रकृति पर अधिकार करने के लिए यह अहम उपयोग करता है। इससे भय नष्ट नहीं होता, अपितु और बढ़ता है। धन्यवाद।